वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इन मेमोरियम एच बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इस पोएम का प्रोलॉग, इसका इंट्रोडक्शन एंड कैंटो 54 को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। उन लेक्चर्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन अगेन डिस्कस करेंगे कि इसको जो है वो किसके लिए लिखा गया था एंड कब पब्लिश करवाया गया था। एंड जो कैंटो 56 है इस पोएम का, उसको आज हम डिस्कस करने लगे हैं। उसके मेजर थीम्स को, उसके ओवरऑल मीनिंग को एंड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। इन मेमोरियम एच इसको 1850 में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने जो है वो लिखा था एंड ये एक एलिजी है एंड ये एलिजी इन्होंने अपने कैम्ब्रिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम के लिए लिखी थी। ये इनके फ्रेंड ही नहीं थे बल्कि इनके सिस्टर के होने वाले हस्बैंड भी थे। इनकी डेथ जो है वो सेरेब्रल हेमरेज की वजह से वाइना में हो जाती है एंड उस टाइम पे आर्थर हेनरी हेलम की जो एज थी वो 22 ईयर सी एंड 1833 में इनकी डेथ होती है। अब डिस्कस करते हैं हम कैंटो 56 को कि इसमें जो है वो राइटर ने क्या डिस्कस किया है। क्योंकि ये जो पोएम है इन मेमोरियम, इसमें जो है ना वो मल्टीपल थीम्स को डिस्कस किया गया है। इसमें जो है ना वो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया गया है, लाइक ट्रुथ को, गॉड को, एग्जिस्टेंस को, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को एंड ह्यूमन का पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, उसकी जो बर्थ है उसका पर्पस क्या है एंड उसकी फेट क्या है एंड नेचर जो है वो कैसे क्रूल है। इन सब थीम्स को इस पोएम में जो है वो डिस्कस किया गया है। तो आज जो हम कैंटो डिस्कस कर रहे हैं इसमें नेचर को डिस्कस किया गया है, ह्यूमन नेचर को डिस्कस किया गया है और ह्यूमन एग्जिस्टेंस को डिस्कस किया गया है एंड डेथ को भी डिस्कस किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीकर को लगता है कि उनका जो फेथ है वो वीक हो गया है और जब फेथ वीक होता है तो इंसान को जो रियलिटीज़ हैं वो हिट करना शुरू कर देती हैं। लाइक नेचर जो है वो किस तरह से है, एवोल्यूशन जो है वो कैसे हुआ, इंसान की जो बर्थ है वो कैसे हुई एंड ये जो सारा सिस्टम है वो कैसे चल रहा है। एंड इंसान जो है ना वो उस लेवल पर आ जाता है जहाँ पर उसका माइंड जो है वो एक क्वेश्चन करने लग जाता है कि गॉड जो है वो बेनवोलेंट है, क्या वो हमारा क्रिएटर है, या फिर गॉड जो है वो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, क्या नेचर जो है वो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है या फिर नेचर जो है वो इंसान के साथ हम्बल है। इस चीज़ को जो है वो इंसान क्वेश्चन करना शुरू कर देता है जब उसका फेथ वीक होता है एंड स्पीकर भी यही क्वेश्चन करता है इस कैंटो में। एंड इस कैंटो में विक्टोरियन एरा के एक आइडिया को भी रिजेक्ट किया गया है। विक्टोरियन एरा में नेचर को जो है वो प्रोटेक्टिव माना जाता था, प्रोटेक्टर कहा जाता था कि जो नेचर है वो हर चीज़ को प्रोटेक्ट करती है। जितनी भी स्पीशीज़ हैं इस अर्थ पर उन सब को जो है वो नेचर प्रोटेक्ट करती है। बट हमारे जो स्पीकर हैं उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट किया। विक्टोरियन ये जो आइडिया था कि नेचर एज अ केयरफुल प्रोटेक्टर, वो इसको रिजेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि नेचर जो है वो ब्रूटल है, काउटिक है। नेचर जो है वो डेथ को लेकर आती है, चीज़ों को जो है ना ये पैरिश कर देती है, उन्हें जो है वो डिके कर देती है और जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाता है और जो नेचर को हम जो है वो गॉडेस मानते हैं वो कॉन्सेप्ट भी जो है ना वो ख़त्म हो जाता है नेचर की ब्रूटल नेचर की वजह से, उसकी इस हैबिट की वजह से, उसकी काउटिक नेचर की वजह से। इन सिंपल वर्ड्स स्पीकर ये कहना चाहता है, जो राइटर है वो हमारा ये कहना चाहता है कि नेचर जो है वो ब्रूटल है। नेचर जो है ना वो डेथ को लेकर आती है कि हम देखते हैं कि बहुत सारी स्पीशीज़ की जो है वो डेथ हो जाती है, इंसान की डेथ हो जाती है। इंसान की जब डेथ हो जाती है तो वो दोबारा से जो है वो सॉइल में चला जाता है, मिट्टी में चला जाता है और उसकी जो बोन्स हैं वो भी जो है वो डिके हो जाती हैं। तो हमें लगता है कि शायद जो है ना वो नेचर हमारी केयर करती है, नेचर जो है ना वो हमारे साथ बहुत लव करती है, वो हमारे साथ जो है वो प्योर है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, नेचर भी जो है ना वो क्रूल हो सकती है। पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ये कैंटो 56 है जिसकी एक्सप्लेनेशन को हम डिस्कस करने लगे हैं। जो फर्स्ट लाइन है कैंटो 56 की, उसमें स्पीकर जो है वो कहते हैं, सो केयरफुल ऑफ द टाइप बट नो, कि मुझे लगता था कि नेचर जो है ना वो बहुत केयरफुल है हर तरह की टाइप के लिए, चाहे वो एनिमल्स हों, ह्यूमंस हों, जिस टाइप की मर्जी स्पीशीज़ हो। मुझे लगता था कि नेचर जो है वो केयर करती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले जो है वो स्पीकर क्वेश्चन करता है बट साथ ही जो है ना वो अपने क्वेश्चन का आंसर दे देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रॉम स्कार्प्ड क्लिफ एंड क्यूरेड स्टोन, के जो अर्थ है उसकी जो क्रिस्ट है
और जो फॉसिल्स हैं जो कि इस ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, डेड हो जाते हैं, और उनकी जो बोन्स हैं वो भी जो है वो मिट्टी में मिल जाती हैं। इस टाइप की नेचर है। नेचर जो है वो डेड बॉडीज़ को भी अपने अंदर जो है ना वो ले लेती है, उन्हें खा जाती है, उन्हें अपने अंदर समेट लेती है। शी क्राइज 1,000 टाइप्स आर गॉन। उसके बाद नेचर कहती है कि हर तरह की टाइप जो है ना वो चली जाती है, ख़त्म हो जाती है, डिके हो जाती है। आई केयर फॉर नथिंग, ऑल शेल गो। कि हर चीज़ ने जो है वो ख़त्म हो जाना है। हर चीज़ जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए इस वर्ल्ड में आई है, जो वो अपना टाइम पूरा कर लेती है तो वो यहाँ से चली जाती है। इसलिए मैं किसी की जो है वो केयर नहीं करती हूँ, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, कोई भी स्पीशीज़ हो। हर किसी को एक ना एक दिन जो है ना वो एंड हो जाना है, डेड हो जाना है। नेक्स्ट लाइन्स है कैंटो की। Thou makest thine appeal to me, I bring to life, I bring to death, the spirit does but mean the breath। कि मैं जो है ना वो इस वर्ल्ड में लाइफ को लेकर भी आती हूँ, मैं डेथ को भी लेकर आती हूँ। तो नेचर बता रही है कि मेरे अंदर जो है ना वो फोर्स है, मेरे पास पावर है। एक ह्यूमन के लिए जो है वो लाइफ इम्पोर्टेंट होती है, उसके सांस लेने के लिए इम्पोर्टेंट होती है, बट मेरे पास जो है वो इतना ही नॉलेज है, इसके अलावा मेरे पास जो है ना वो कोई नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट लाइन में स्पीकर कहता है, मैन हर लास्ट वर्क हु सीम्ड सो फेयर। कि नेचर का जो लास्ट वर्क है, जो उसका जो लास्ट पीस ऑफ आर्ट है, वो ह्यूमन है, जो कि बहुत ब्राइट नज़र आता है, फेयर नज़र आता है। सच स्प्लेंडेड पर्पस इन हिज आइज़। कि ह्यूमंस की आइज़ में जो है वो कुछ ड्रीम्स होते हैं, उनकी आइज़ में जो है वो शाइन होती है, कोई पर्पस होता है। वो लाइफ के बारे में सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हम जो है ना वो इस वर्ल्ड में किसी ना किसी पर्पस की वजह से आए हैं। हु रोल्ड दिस एल्म टू विंट्री स्काइज। जो कि चर्चेस बनाते हैं, एंड जो कि जो है ना वो गॉड से प्रेयर्स करते हैं, गॉड से लव करते हैं, एंड उनकी जो सारी प्रेयर्स हैं ह्यूमंस की वो फ्रूटलेस हैं। उनकी जो है ना वो कोई फ्रूट्स उनको जो है वो नहीं मिलते हैं। हु ट्रस्टेड गॉड वाज लव इंडीड। कि ह्यूमंस जो है वो इस चीज़ पे बिलीफ रखते हैं, उनका फेथ है गॉड पे, कि गॉड से जो है ना वो लव इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इस वर्ल्ड में हैं और अगर हम गॉड से लव नहीं करते हैं, अपने रिलीजन से लव नहीं करते हैं, तो हमारा जो है ना वो कोई पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है। तो गॉड से लव जो है ये एक बेसिक रूल है या फिर एक बेसिक फेथ है ह्यूमंस का। एंड लव क्रिएशंस फाइनल लॉ। एंड ह्यूमंस ये मानते हैं कि ये जो यूनिवर्स है ये लव की वजह से बनी हुई है, जो इस यूनिवर्स का रूल है या फिर इस यूनिवर्स की जो की है वो लव है। तो नेचर रेड इन टूथ एंड क्लॉ। अभी जो लाइन है वो इस कैंटो की एक फेमस लाइन है, जिसमें ये कहा गया है कि नेचर जो है ना वो खून में रंगी हुई है। ये हर किसी को जो है ना वो नुकसान पहुंचाती है, इसके अंदर जो है वो क्रुएल्टी है, ये हार्श है, और ये हर चीज़ को जो है ना वो ख़त्म कर देती है, डिके कर देती है। और इसके जो टूथ हैं उसमें जो है ना वो ब्लड लगा हुआ है ह्यूमैनिटी का। नेक्स्ट लाइन्स है, हु लव्ड हु सफ़र्ड काउंटलेस इल्स हु बैटल फॉर द ट्रू द जस्ट। कि इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, बहुत सारी इल चीज़ों से जो है वो सफ़र करता है, उनसे जो है ना ये बैटल करता है, और ये ट्रू के लिए जो है वो लड़ता है, जस्टिस के लिए जो है वो लड़ता है, डेजर्ट्स में जो है वो घूमता है। और उसके बाद क्या होता है, इंसान का एंड क्या है, उसे जो है ना वो आयरन की हिल्स में जो है वो सील कर दिया जाता है, उसे जो है ना वो सॉइल में दोबारा से वापस भेज दिया जाता है। उसकी जो डेड बॉडी है उसको जो है वो बंद कर दिया जाता है, मिट्टी के नीचे जो है वो दबा दिया जाता है। ये इंसान की एंड रियलिटी होती है। नेक्स्ट लाइन्स हैं, नो मोर आ मॉन्स्टर देन आ ड्रीम आ डिस्कॉर्ड ड्रैगन्स ऑफ द प्राइम दैट टेयर ईच अदर इन देयर स्लाइम वर मेलो म्यूजिक मैच्ड विद हिम। कि क्या इंसान जो है वो एक मॉन्स्टर की तरह है, क्या वो एक ड्रीम है, क्या वो नेचर के साथ हार्मोनी में नहीं है, या फिर वो जो एंशियंट ड्रैगन्स थे जिनको जो है वो प्राइम कंसीडर किया जाता था, जो कि एक दूसरे का जो है ना वो स्लाइम यूज़ किया करते थे और एक दूसरे को जो है वो मर्डर किया करते थे, एक दूसरे को जो है ना वो खा लिया करते थे, वो भी जो है वो हार्मोनी में थे। बट जो ह्यूमंस हैं वो नेचर के साथ हार्मोनी में नहीं है, पीस में नहीं है। नेचर का और ह्यूमन एग्जिस्टेंस का आपस में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। नेक्स्ट लाइन में स्पीकर कहते हैं, और लाइफ एज फ्यूटाइल देन एज फ्रेल। कि ये लाइफ जो है ना वो फ्यूटाइल है, इसमें जो है ना वो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। ऑफर थे वॉइस टू सोथ एंड ब्लेस। कि मुझे जो है ना वो कोई ऐसी वॉइस मिले जो कि मुझे जो है ना वो सोथ करे, काल्म करे, और मुझे जो है ना वो ब्लेस करे। व्हाट होप ऑफ आंसर और रिड्रेस। कि मेरी जो है ना वो होप क्या हो सकती है, मुझे क्या आंसर जो है वो मिल सकता है, क्या चीज़ है जो मुझे मोटिवेशन दे सकती है और लाइफ की तरफ जो है ना वो दोबारा से लेके आ सकती है।
और मैं जो है ना वो नेचर पर दोबारा से जो है वो बिलीव करने लगूँ, गॉड पर बिलीव करने लगूँ, अपने फेथ को जो है ना वो दोबारा से रीड्रेस करूँ, उसे रिस्टोर करूँ। बिहाइंड द वेल, बिहाइंड द वेल। अब जो लास्ट लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बिकॉज इस लाइन में जो स्पीकर हैं उनका फेथ रिस्टोर हो जाता है और वो कहते हैं कि अगर ह्यूमंस जो हैं वो वेल की दूसरी तरफ देखें, आफ्टर लाइफ की तरफ देखें, डेथ के बाद वाली जो लाइफ है अगर उसकी तरफ देखें, तो उन्हें जो है ना वो पीस मिल सकता है, काल मिल सकता है, उनकी जो प्रेयर्स हैं वो फ्रूटलेस नहीं रहेंगी। मीन्स के इंसान अगर क्रिश्चियनिटी पर बिलीव करना शुरू कर दे, अपने रिलीजन पर फोकस करना शुरू कर दे, गॉड से लव करना शुरू कर दे, तो वह सक्सेसफुल हो सकता है। अदरवाइज़ उसके सक्सेसफुल होने के कोई चांस नहीं है। अगर वो गॉड से लव नहीं करेगा, गॉड के पाथ को फॉलो नहीं करेगा, क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करेगा, तो वो कभी भी अपनी लाइफ में जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो जो स्पीकर है वो सबसे पहले जो है ना वो नेचर को क्वेश्चन करता है, नेचर की जो क्रूल एक हैबिट है कि हर चीज़ को उसने डिस्ट्रॉय कर देना है। जैसे कि वाटर है जो कि एक नेचुरल एलिमेंट है, जब वो फ्लड की शेप में आता है तो हर चीज़ को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो नेचर जो है वो ह्यूमंस के लिए बनी भी है, वो ह्यूमंस को जो है वो बर्थ भी दे सकती है, उन्हें जो है वो ब्लेसिंग्स भी दे सकती है, लाइफ भी दे सकती है। दूसरी तरफ जो है वो उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, उन्हें जो है ना वो डेथ तक भी जो है वो पहुंचा सकती है। एंड इसी के साथ ये जो कैंटो 56 है वो एंड होता है। इस कैंटो में नेचर को जो है वो डिस्कस किया गया था, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को डिस्कस किया गया था, एंड लास्ट पे जो है वो फेथ को डिस्कस किया गया है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो कैंटो है वो आपको समझ आया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।